बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने करना है फाइंड द वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने। सिंपल, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आर कैलकुलेटर। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी जस्ट, और इसके टेबल्स और इसका कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सेकंड पार्ट है, तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो ट्राइंगल हम पहले बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल, अब मैं मानता हूँ कि ये 30 डिग्री है, तो ये होता है जी 90 डिग्री। आप जानते हैं ये 30 और 90, आपको पता है किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। ये 30 डिग्री 90 ये हो गया, 30 और 90 कितनी 120 हो गया, और ये हमारे पास हो गया जी 60 डिग्री। 60 और 30, 90 और 90 180, एक ट्राइंगल के कंप्लीट हो गया। इसके जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। अब 30 डिग्री का जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, इसको हम मान लेते हैं ये इसकी लेंथ क्या है जी 1 है, और यहाँ से 90 का जो एंगल है इसके सामने, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 2 है। अब इसकी लेंथ भी मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है, हाइपोटेनस भी मौजूद है। तो सिंपल, अगर हम इसकी बेस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास एक थ्योरम होता है, उसका अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें देखें हमारे पास 2 है, वो हमने पुट कर दिया, ठीक हो गया। बेस इसमें देखें नहीं मौजूद है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो फाइंड करने इसको वैसे छोड़ देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 1, तो परपेंडिकुलर की जगह 1 पुट कर देते हैं। अब 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 बनता है, बेस वैसे आ जाएगी। 1 का स्क्वायर करते तो 1 नहीं होता है, 1 इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है, या हमें बेस स्क्वायर मिल जाता है। अब स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, बेस मिल जाए हमें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास बेस जो आई वो स्क्वायर रूट 3 आ गई। तो सिंपल मैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फाइंड कर चुका हूँ, स्क्वायर रूट 3 इसकी बेस आती है। अब मेरे पास जो जस्ट सिंपल जो है, मेरे पास एक सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि टेन 330 फाइंड करना है डिग्री, तो उसको हम इस ट्राइंगल के इस्तेमाल से करेंगे। तो मैं इस तरह देखता हूँ पहले ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और फिर मैं इसको फाइंड करूँगा। टेबल का यूज़ नहीं करना और कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक हो गया। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना, इनके इस्तेमाल के बगैर हमने ये काम करना है। तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको पता है ये 0 डिग्री, इधर 90 होता है, 90 डिग्री, इधर 180 होता है, और इधर 270 होता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास होता है जी 360 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ पर अगर एंगल बनाते हैं, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, हमने कहाँ तक जाना है 330 डिग्री तक। तो यहाँ से यहाँ 270, अब 270 में क्या ऐड करें कि वो 330 डिग्री एंगल बन जाए, तो 60 ऐड इसमें कर लेते हैं। 60 ऐड करेंगे तो 360 से पीछे रहेगा और 270 से आगे रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कहीं इधर जाके ये एक एंगल बना लेता है। इस एंगल को हम, ये सारे का सारा जो एंगल इसने बनाया है वो क्या बना 330 डिग्री। लेकिन पीछे कौन सा एंगल रह गया, अब ये तो सारी मूवमेंट इसकी थी एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उस वक्त इसका जो एंगल है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन हमें इधर ट्रायंगल मिल रही है। जब इधर ट्रायंगल मिल रही है तो इसमें 330 तक पहुंचे। अब 330 में कौन सी वैल्यू ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें, वो 360 मान जाएगा। तो वो हमारे पास होता है जी 30, वो हमारे पास क्या होता है जी 30। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 का बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ अगर ये 30 का बन रहा है तो इधर एक ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये मैंने ये मूवमेंट थी हमारी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, और ये क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज होता है तो एंगल के साथ साइन नेगेटिव आ जाता है, ये याद रखना है आपने। अब 30 है, 30 के बिल्कुल सामने सॉरी ये 30 है, और इधर हमारे पास क्या आता है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 60, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम जो है, ट्राइंगल्स के एंगल का टोटल सम जो होता है 180 होता है। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाता है, 90 ये 90 180 ये हो गया। अब सिंपल यहाँ पर देखें
30 के बिल्कुल सामने वाली साइड मैंने बताया है, 30 के बिल्कुल 30 एंगल है ना, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड उसकी लेंथ क्या है, वो क्या है 1 है, ठीक हो गया। और 60 के बिल्कुल सामने, 60 के बिल्कुल सामने सॉरी 90 के बिल्कुल सामने देखें, 90 के बिल्कुल सामने देखें तो वो 2 है। तो और इसी तरह 60 के बिल्कुल सामने देखो वो स्क्वायर रूट 3 है। अब स्क्वायर रूट 3 हमने खुद फाइंड किया है, इनको हमने सपोज किया था और ये हमने खुद फाइंड किया है। अब एक और चीज़ आपने देखनी है कि ये मूवमेंट इसकी थी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें 30 यहाँ पर मिला तो ये इसकी मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं उसमें हम देखें तो ये देखें, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास जिसके अंदर ये ट्राइंगल बनी है। थर्ड क्वाड्रेंट का देखें तो हमारे पास जो वाई है, वाई वो हमेशा क्या होता है जी, सॉरी ये थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर वाई जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। जब वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम इस 1 के साथ माइनस लगा देंगे और एक्स की इधर पॉजिटिव ही आ रही है। जब एक्स इधर पॉजिटिव है क्योंकि इसका जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये वाई बार है, नीचे वाई बार होता है ना, वाई प्राइम होता है, तो ये माइनस हो गई। और ये जो आर है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें जिन चीज़ों का पता चला वो ये है कि tan 30 डिग्री। अब tan जो है उसको हम कैसे लिखते होते हैं, फार्मूला हमारे पास मौजूद है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग जो है उसमें हमारे पास क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सिंपल हम इधर लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इधर -1 और बेस हमारे पास क्या है, ये बेस, इसकी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हिपोटेनस ये है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट 3। तो हमने tan 30 डिग्री फाइंड किया है। इसके अंदर ना तो हमने कोई टेबल यूज़ किया, ना हमने इसके अंदर कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें किसी किस्म का इशू हो मैंने डिटेल से बताया, फिर भी किसी किस्म की इशू हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।